नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित के शर्मा, संपादक ज्योतिष गुरु मासिक पत्रिका, स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल में और स्वागत करता हूं आपका इस खास कार्यक्रम में। इस खास कार्यक्रम में हम आपके समक्ष उपस्थित होते हैं समय समय पर बहुत ही ज्ञानवर्धक, रोचक और जिज्ञासु विषय लेकर हम बात करते हैं धर्म, अध्यात्म, ज्योतिष, व्रत, पर्व और त्योहार आदि की। आज भी हम बात करने जा रहे हैं हिंदू पर्व के बहुत विशेष, बहुत बड़े त्योहार यानी दीपावली पर्व की। और दीपावली पर्व की जो शुरुआत होती है वो होती है धनतेरस से। यानी दीपावली पर्व पंच पर्व होता है, उसमें पहला पर्व धनतेरस होता है। इस साल जो धनतेरस यानी 2024 में 29 अक्टूबर मंगलवार को मनाई जाएगी। धनतेरस के त्योहार पर मुख्य रूप से यानी उनका मुख्य संबंध जो है इस त्योहार का वो यमराज की आराधना से है। आयुर्वेद के प्रवर्तक श्री धन्वंतरी जी की जयंती के रूप में भी इसको मनाया जाता है। इस तरह से वैद्य समाज जो धन्वंतरी जी भगवान हैं उनकी पूजा करते हैं और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। ग्रस्त लोग दीपक जलाकर यमराज जी से अकाल मृत्यु को टालने के लिए यानी अकाल मृत्यु से बचने के लिए यमराज जी से प्रार्थना करते हैं। शाम के समय यमराज जी के निमित्त दीप जलाकर घर के दरवाजे के बाहर रखना चाहिए। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी जी की भी पूजा और यम की उपासना दोनों ही मनुष्यों को करनी चाहिए, जिससे स्वस्थ जीवन मिले, दीर्घायु मिले। इस तरह की कामना करके इस पर्व को मनाना चाहिए। इस दिन देवी लक्ष्मी की आराधना की भी परंपरा है। लोक मान्यताओं के अनुसार इस दिन सोना यानी स्वर्ण, चांदी, तांबा, इस तरह के बर्तन आदि या इस तरह की ज्वेलरी आदि भी खरीदना शुभ रहता है। अब बात कर लेते हैं धनतेरस के शुभ मुहूर्त की। त्रयोदशी तिथि का आरंभ जो होगा वो 29 अक्टूबर को दिन में ही 10:59 से आरंभ होगा और ये तिथि जो समाप्त होगी वो 30 अक्टूबर को दोपहर में 1:04 तक रहेगी। धनतेरस पर खरीदारी का भी विशेष एक मुहूर्त होता है। वैसे तो पूरा ही दिन पर्याप्त होता है, अच्छा होता है, लेकिन फिर भी अगर उस मुहूर्त में करते हैं तो और अच्छा शुभ माना जाता है। वो समय रहेगा 29 अक्टूबर को प्रातः 10:59 से शाम को 4:55 तक। धनतेरस की जो पूजा होगी उसका जो मुहूर्त रहेगा यानी वृष एक स्थिर लगन होता है, वो लगन होगा शाम को 6:19 से और रात को 8:15 तक। इस समय पर पूजा करना श्रेष्ठकर होगा, उत्तम रहेगा। धनतेरस पर एक चीज का और ध्यान रखना चाहिए, वो होता है राहु काल। क्योंकि राहु काल में ज्योतिष के अनुसार या ज्योतिष शास्त्र में राहु काल के समय पर किसी भी शुभ और मांगलिक कार्य को नहीं करना चाहिए, यानी कि उस समय पर राहु काल का विचार किया जाता है। राहु काल का जो समय होगा वो सभी तरह के शुभ कार्यों के लिए एक तरह से उसमें मना रहती है या उस पर मना ही है, नहीं करना चाहिए। वो समय जो होगा वो दिन में 2:50 से शुरू होगा और शाम को 4:10 तक रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं एक छोटी सी सूक्ष्म में कि क्या करें और क्या ना करें, या धनतेरस पर क्या करना शुभ रहेगा। सोना खरीदना यानी सोना, सोने के आभूषण खरीदने की परंपरा है, यानी लक्ष्मी जी का प्रतीक है ये। इसको इसलिए खरीदना चाहिए। लोग सोना के सिक्के, चांदी के सिक्के इस तरह की खरीदारी करते हैं। बर्तन खरीदना, इस दिन पुराने बर्तनों को बदलकर यथाशक्ति तांबे, पीतल, चांदी या घर में उपयोग होने वाले जो बर्तन हैं वो खरीदने चाहिए। पीतल के या सोने के लेना मतलब देवगुरु बृहस्पति का प्रतीक है, अतः प्रयास ये करना चाहिए कि कुछ न कुछ सोना या पीतल जरूर खरीदें। धनिया खरीदना भी इस दिन शुभ माना जाता है। जहां ग्रामीण क्षेत्रों में धनिया का बीज आदि खरीदते हैं, वहीं शहरों में पूजा के लिए साबुत धनिया खरीदते हैं। इस दिन सूखे धनिया को बीज लेकर उसको पीसकर गुड़ के साथ मिलाकर एक मिश्रण बनाकर नैवेद्य भी तैयार किया जाता है। नए वस्त्र खरीदने चाहिए इस दिन दीपावली पर पहनने के लिए। धनतेरस के दिन नई वस्तु के साथ साथ नए कपड़े, वस्त्र आदि खरीदने की भी परंपरा है। इसके अलावा दीपावली के पूजन हेतु लक्ष्मी, गणेश की प्रतिमाएं, खिलौने, खील, बतासे आदि चीजों की जो आवश्यकता रहती है उन सब की भी खरीदारी धनतेरस के दिन करनी चाहिए। धन्वंतरी जी और लक्ष्मी जी की पूजा इस दिन, क्योंकि समुद्र मंथन से जब समुद्र मंथन हुआ तो दीपावली के दिन माता लक्ष्मी प्रकट हुई और धन्वंतरी जी महाराज जो थे वो त्रयोदशी के दिन प्रकट हुए अमृत का कलश लेकर। इसीलिए इस दिन दोनों की पूजा करना या दोनों की पूजा करने का महत्व है। इसके अलावा धनतेरस के दिन यमराज के निमित्त भी शाम को दीपदान अवश्य करना चाहिए, जिससे परिवार में या आपकी अकाल मृत्यु की जो
संभावना है या काल मृत्यु ना हो, इस तरह की एक प्रार्थना यम से की जाती है। चलिए आज के लिए इतना ही, आगे फिर उपस्थित होंगे आपके समक्ष ऐसी ही कुछ और ज्ञानवर्धक रोचक जानकारियों के साथ। यदि आपने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें, साइड में लगे हुए बेल आइकन को दबाएं ताकि आप ऐसी ज्ञानवर्धक रोचक जानकारियों से कहीं वंचित ना रहें। आज के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।